गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आर के क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 वृत्त का एक चैप्टर है जिसको हमने पढ़ाया है। आज प्रश्नों को पुनः बताया जा रहा है और एक प्रश्न है, लिखा है कि पार्श्व चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो सबसे पहले एक आपको हम चक्रीय चतुर्भुज बना देते हैं। एक ये सर्कल हो गया, ठीक। इस सर्कल में एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आपको बताया गया था कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्षों से वृत्त जाए, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्षों से होकर एक वृत्त खींचा जाए उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। ये भी बताया गया था कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो 180 अंश होते हैं। अर्थात जैसे अगर मान लीजिए हम एक नाम दे दें ABC और D, तो इसमें सम्मुख कोण A हो गया और ये C हो गया और कोण B और कोण D हो गया। तो इसमें इसका जो सर्कल है उसका जो सेंटर है वो कितना है, O है। और इसमें ये दिया गया है, ये 2x है, 2x अंश है और ये x अंश है। तो कह रहा है कि तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को हम बहुत ही आपको बढ़िया तरीके से बता रहे हैं कि जब चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। तो इसमें सम्मुख कोण आप ऐसे लिख सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। अर्थात कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश होता है। एक ये भी होता है और इसी प्रकार आप कोण B और कोण D का भी एक 180 अंश होता है। आप दोनों को ऐसे लिख सकते हैं कि कोण B और कोण D का भी योग 180 अंश होता है और कोण A और C। लेकिन हमको ज़रूरत क्या है, कोण A और C की, क्योंकि कोण A पर 2x दिया गया है और कोण C पर x दिया गया है। तो B और D से हमसे कोई मतलब नहीं है। अब आप कोण A की वैल्यू कितनी है, देखिए 2x अंश, C की वैल्यू है x अंश, इक्वल हो गया 180 अंश। अब जब आप 2x में x जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3x अंश बराबर 180 अंश। तो यहाँ से x अंश बराबर, ये गुणे में है, उधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 180/3 हो जाएगा। 3 छक 18, 3 0 0। तो यहाँ से x अंश बराबर आ गया कितना, 60 अंश। अर्थात ये x की वैल्यू आ गई। अर्थात कोण C आप ध्यान से देखिए, कोण C का जो मान है वो x अंश ही है। अर्थात यहाँ से कोण C बराबर x अंश और बराबर 60 अंश। अर्थात कोण C का जो मान आ जाएगा वो कितने अंश आ जाएगा, 60 अंश। अब हमको कोण A निकालना है। कोण A की वैल्यू कितनी है, 2x अंश। तो यहाँ से अब कोण A बराबर 2 और x अंश की जो वैल्यू है वो 60 है। तो यहाँ जब 60 रख देंगे तो 2 से 60 को जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 120। तो अर्थात कोण A का जो मान आ जाएगा वो 120 अंश आ जाएगा। कोण A की वैल्यू आ जाएगी 120 अंश और कोण C की वैल्यू आ जाएगी 60 अंश। तो क्या मेरा ये प्रश्न सही है? तो कोण A अगर कोण C को हम जोड़ लें तो कोण A और कोण C को अगर हम जोड़ लें तो कोण A और कोण C को अगर हम जोड़ेंगे तो कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश होता है। और कोण A का जो मान है वो ध्यान से देखिए 120 आया है और कोण C का जो मान आया है वो 60 अंश आया है। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 180 अंश होता है। और यही आपकी चक्रीय चतुर्भुज में एक प्रमेय थी कि सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है, ठीक। अब इसके बाद आपको हम दूसरा कोई सवाल लेते हैं। आज चक्रीय चतुर्भुज से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं, अर्थात वृत्त का 2 वीडियो इसके पहले जा चुका है, आज तीसरा वीडियो है यही। और इसके बाद दूसरी कोई एक्सरसाइज शुरू की जाएगी। एक आपका ये सर्कल है और इस सर्कल में आपके एक चक्रीय चतुर्भुज है, ऐसे बने हैं और इसके नाम P, Q, R और S। और ये वाला कोण 85 है
और ये वाला कोण 80 है। तो कह रहा है कि कोण P और कोण Q के मान ज्ञात करने हैं। तो ध्यान से देखिए, अभी आपको बताया गया कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। चाहे आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। सम्मुख कोण आपके कोण यस का सम्मुख है। सम्मुख का मतलब होता है एकदम सामने। तो कोण यस का सम्मुख है कोण Q और कोण P का सम्मुख है कोण R। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण P धन कोण R का जो मान होगा वो 180 अंश होगा और कोण यस और कोण Q का जो मान होगा वो भी 180 अंश होगा। अर्थात सम्मुख कोणों का जो योग होगा वो 180 अंश होगा। अब आप एक एक देखिए ध्यान से। कोण P और कोण R का योगफल 180 अंश है। ऐसे आप इसको चाहे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक, समीकरण 1 से आप ध्यान दीजिए कि इक्वेशन कोण P धन कोण R बराबर 180 अंश है। P की जो वैल्यू है वो आपको ज्ञात करनी है, तो अब P की जगह P छोड़ दीजिए। R की जो वैल्यू है, R की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है 80 अंश, और बराबर यहाँ से आ जाएगा 180 अंश। तो कोण P बराबर 180 अंश और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से कोण P 180 में से 80 घटा देंगे तो कोण P का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक, अब आप फिर से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में लिखा है कोण यस धन कोण Q बराबर 180 अंश लिखा है। ठीक, और यस की जो वैल्यू है वो 85 है। तो यहाँ से T5 प्लस कोण Q बराबर 180 अंश हो गया। तो यहाँ से कोण Q बराबर 180 अंश और ये प्लस उधर चला जाएगा -85, क्योंकि देखिए इस 85 के आगे प्लस का चिन्ह है, बराबर के उस पार जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा। तो कोण Q बराबर 180 में से 85 घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5 और 17 में से 8 गया 9। तो यहाँ से कोण Q का मान आ जाएगा 95 अंश और कोण P का मान आ जाएगा 100 और कोण Q का मान 95 अंश। ठीक, इसके बाद और देखिए कुछ प्रश्नों को हम जो है और भी हल करा देते हैं। चलिए एक प्रश्न और हम उठाते हैं, उसको आप देखिए। लिखा है कि ABCD बिंदु O वृत्त का केंद्र है। जैसे एक वृत्त है ऐसे बना है, इसका जो केंद्र है वो क्या है O है। और यदि जीवा AC बराबर जीवा BC हो, ध्यान समझिए बहुत अच्छा प्रश्न है। और इससे ऐसे एक जीवा मिलाई तो ये तो व्यास हो गया, ये आपकी एक जीवा हो गई और एक जीवा आपकी ये हो गई और एक जीवा आपकी ये हो गई और एक जीवा आपकी ये हो गई। ठीक, ये आपका A है, ये आपका C है, ये आपका B है और ये आपका P है। अब देखिए ध्यान से, AC भी जीवा है, BC भी जीवा है, BP और AP भी जीवा है, AB व्यास है और जीवा भी है। सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होती है, आप जान लीजिए। और इसमें दिया गया है कि जीवा AC जीवा BC के बराबर है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो जीवा है ये जीवा इस जीवा के बराबर है, मतलब जीवा AC बराबर जीवा BC। ठीक, एक जीवा AC जीवा BC के बराबर दी, ये प्रश्न में दिया गया है। और कह रहा है कि कोण ABC प्लस कोण ACB और प्लस कोण APB का मान बताना है। ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ACB ये वाला कोण, ठीक, ACB और ABC और ये वाला कोण, ठीक, और APB ये वाला कोण,
तीनों कोणों का जो योग है वो पूछ रहा है कि ये कितने अंश का आएगा। तो आप बहुत ही आराम से समझिए, प्रश्न बहुत अच्छा है। लिखा है कि जीवा AC जीवा BC के बराबर है। ये जो जीवा है, ये जीवा AC जीवा BC के बराबर है। अगर भुजा बराबर हो, आप ध्यान से समझिए कि अगर भुजा बराबर हो किसी भी त्रिभुज में, जैसे आप इधर देखिए, जैसे ये त्रिभुज है, ठीक, एक त्रिभुज के बारे में आपको बता दे रहे हैं। एक त्रिभुज A है, B है, C है। अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, AB किसके बराबर हो, AC के, तो इस भुजा AB के सामने वाला जो कोण होगा वो ये वाला कोण होगा, ठीक। और इस भुजा AC के सामने वाला जो कोण होगा वो ये वाला कोण होगा। अर्थात अगर भुजा आपस में बराबर हो तो उसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। एक चीज़ आप जान लीजिए, ठीक। तो जैसे जीवा AC और जीवा BC आपस में क्या है, बराबर है। सबसे पहले आप लिखिए, चूंकि जीवा AC बराबर जीवा BC, ठीक, कि AC जो जीवा है वो BC जीवा के बराबर है। तो AC के सामने का जो कोण होगा वो ये वाला होगा। ध्यान दीजिए, AC के सामने का जो कोण होगा वो ये होगा, अर्थात ABC, कोण ABC। सॉरी भाई, तबीयत कुछ अस्वस्थ है, मौसम परिवर्तन हुआ है, इसलिए जुखाम भी अपने चरम सीमा पर है। आज वैसे 2 दिन बाद वीडियो बन रहा है। AC के सम्मुख ये कोण है तो ABC ये वाली कोण हो गया, और जीवा BC के जो सम्मुख कोण होगा, इस जीवा के सम्मुख अर्थात इस भुजा के सम्मुख जो कोण होगा वो ये कोण होगा। अर्थात चाहे उसको आप BAC कह दे सकते हैं और चाहे उसको आप CAB भी कह सकते हैं, कोण CAB, ठीक। अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, ठीक। अब उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि ABC, पहले कोण ABC तथा पहले आपको ABC निकालना है, ठीक। सर्वप्रथम आपको जो कोण निकालना है वो ये निकालना है। तो आप सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, इस प्रमेय के बारे में आपको नहीं बताया गया है कि अर्धवृत्त में जो भी कोण बनता है वो कितने अंश का बनता है, वो 90 अंश का बनता है। आप इसको जान लीजिए कि अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का होता है। कि अर्धवृत्त में कितने अंश का कोण बनता है, 90। अर्थात ये अर्धवृत्त है, ये आपका वृत्त है, ये अर्धवृत्त है, अर्थात अर्धवृत्त में एक कोण ये बन रहा है, 90 अंश हो गया, और एक कोण ये भी बन रहा है, 90 अंश हो गया। अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90। तो ये 90 हो गया। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक। तो अगर ये कोण इस कोण के बराबर है तो ऐसे माना, अपने मन से आप मान लीजिए कि कोण ABC बराबर है CAB के, और बराबर आप मान लीजिए कितना अपने मन से, यक्स अंश। यक्स अंश हमने मान लिया कि ये वाला कोण अगर इस कोण के बराबर है तो दोनों कोणों को हमने मान लिया ये भी यक्स है और ये भी यक्स है, ठीक। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत अच्छा है। अब आप लिखिए, त्रिभुज ABC में, जो ऊपर वाला त्रिभुज है ABC में, सबसे पहले त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये हो गया यक्स अंश प्लस 90 अंश, भाई यक्स अंश 90 अंश फिर यक्स अंश, और बराबर होता है 180 अंश। तो यहाँ से यक्स आपका हो गया 2x, और प्लस 90 बराबर 180 अंश। तो यहाँ से 2x बराबर हो सकता है 180, और ये 90 उधर चला जाएगा तो -90 हो जाएगा। तो 2x बराबर 180 में से 90 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 90। तो यक्स अंश बराबर हो जाएगा 90 और बटे 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 45 अंश। अर्थात यक्स क्या है, ये वाला कोण है, ये वाला कोण है। अर्थात कोण
ABC और CAB दोनों कितने अंश के होंगे? 45 45। और वैसे भी आप जान लीजिए 45 ये 90 और 90 ऊपर वाला, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक। अब इसमें जो जो कह रहा है उसको आप लिखिए। आप ध्यान दीजिए, चाहे आप APB कोण APB अर्धबिंद में बना कोण समकोण से लगा लीजिए, और चाहे सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो ये 90 है तो ये अपने आप 90 हो जाएगा। अब जो जो कोण कह रहा है उसको आप देखिए, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा और बचा है बस। लिखा है कोण ACB प्लस कोण APB का मान। सबसे पहले ACB ध्यान दीजिए क्या है, ACB कितने अंश का है? 90, ये हो गया। और APB भी 90 अंश है, तो 90 में 90 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक। और अगर उसमें ABC जोड़ दें, ABC कितने अंश का है? 45। तो आप अगर तीनों कोणों को लिखेंगे तो सबसे पहला कोण है 45, दूसरा है 90, तीसरा है 90, और 90 में 90 जोड़ेंगे 180, 180 में 45 जोड़ेंगे तो 225। अगर तीनों कोणों का योगफल पूछेगा तो आपका आ जाएगा 225, और अगर सिर्फ दो कोण कहेंगे तो आपका आ जाएगा 180। और सिंगल जो कोण था उसको हमने निकाल दिया। चाहे आप अर्धवृत्त में बना कोण से निकाल दीजिए, और चाहे सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है उससे आप निकाल दीजिए, बस। ठीक। अब आपको एक प्रश्न और हम उठाते हैं, ध्यान से देखिए। एक सर्कल बना है आपके सामने। ठीक। ये एक सर्कल है और ये इसका अर्धवृत्त है, और ये ध्यान दीजिए ऐसे कुछ है, ऐसे टाइप का ये। अब ये आपका A है, ये B है, और ये C है, और ये D है, और इसको इससे मिला दिया गया है। और ये वाला कोण जो है, एक मिनट भाई चित्र, ये वाला जो कोण है वो 140 अंश है। तो कह रहा है O वृत्त का केंद्र है, ये आपका O हो गया, O वृत्त का केंद्र है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज जैसे कहे वैसे आप दिमाग में तुरंत बैठा लीजिए कि जिसके चारों शीर्षों से एक वृत्त खींचा जाए उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, और सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ADC 140 अंश है, तो BAC का मान पूछ रहा है, BAC इस कोण का मान पूछ रहा है। ठीक। इस वाले कोण का मान पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले आप ये जानिए कि चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, जैसे आप लिखिए, चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज होने के नाते सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश था। ADC कोण ADC धन ABC कोण ABC का जो योगफल होगा वो कितने अंश का होगा? 180 अंश का होगा। अब ABC ADC का मान पता है, ADC की जगह का हो गया 140 अंश, और ABC आप ऐसे रहने दीजिए, इधर हो जाएगा 180 अंश। तो यहाँ से ABC बराबर 180 अंश, और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक। फिर यहाँ से ABC 180 में से 140 घटा देंगे तो सिर्फ आ जाएगा कितना? 40 अंश। तो आपका ABC कितने अंश का आ गया? 40 अंश का आ गया। ठीक। कोण ABC। अब AB क्या है ध्यान से समझिए आप। अब सबसे पहले आपको ये कोण निकाल, ये कोण मेरे पास आ गया। ठीक। ये वाला कोण आ गया 40 अंश का आ गया। ठीक। अब उसके बाद अभी हमने आपको बताया कि AB क्या है? वृत्त का व्यास है। AB चूंकि ऐसे आप लिख सकते हैं कि AB वृत्त का व्यास है। चूंकि AB क्या है? वृत्त का व्यास है। तो जब व्यास है तो अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो कितने अंश का होता है भाई? अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का होता है, अर्थात ये जो कोण है वो कितने अंश का हो गया? 90 अंश का। तो आप लिख सकते हैं कोण ACB, कोण
ACB बराबर कितने अंश 90। ऐसे आप लिख दीजिएगा कि अर्धवृत्त में बना कोण। अब हमको दो कोण पता लग गया, एक ACB हो गया 90 और हमको ये वाला पता लग गया। अब आप लिखिए क्या, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC का मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो सबसे पहले कोण CAB, क्रम से लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, CAB धन ABC धन BCA तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश। ध्यान दीजिए, CAB का मतलब कोण A हो गया, ABC का मतलब कोण B हो गया और BCA का मतलब कोण C हो गया। CAB आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको आप CAB ऐसे रहने दीजिए। धन ABC देखिए कितने अंश का है 40, तो यहाँ से 40 रख दीजिए। और BCA आया है 90 अंश, तो यहाँ से हो जाएगा 180 अंश। अब कोण CAB, चाहे इसको CAB कहिए चाहे BAC कहिए, 90 में 40 जोड़ेंगे तो 130 अंश बराबर आ जाएगा 180 अंश। तो यहाँ से कोण CAB बराबर 180 और ये प्लस उधर जाएगा -130। तो यहाँ से कोण CAB 180 में से 130 घटा देंगे तो 50 अंश। अर्थात चाहे CAB कहिए इसको, चाहे CAB कहिए या कोण BAC कहिए, और बराबर कितने अंश का आ जाएगा 50। तो दोनों कोण जो आ जाएंगे वो 50 अंश के आ जाएंगे। ठीक, अब इसमें लगभग जितने इम्पोर्टेंट टाइप के प्रश्न थे हमने आपको हल करा दिया। अगर कोई भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है कि सर ये प्रश्न हमको नहीं समझ में आ रहा है, आप हमको बता दीजिए, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस प्रश्न को हम बता देते हैं। वैसे एक प्रश्न और हमको दिख रहा है, उसको देख लीजिए थोड़ा सा। लिखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दिया गया है, ठीक, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। ऐसे वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर है, तो ये हो गई 16 सेंटीमीटर। ठीक, तो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, वृत्त के केंद्र से इस जीवा की दूरी बताना। इस टाइप के प्रश्न हमने पहली एक्सरसाइज में आपको बताया था, जब एक प्रमेय हमने पढ़ाया था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये उसी प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन है। अगर O से, ये वृत्त का केंद्र है, ये सम्मुख जीवा है, अगर O से हमने इस AB पर लंब डाला है, अर्थात OM लंब है AB पर, तो जितना AM होगा उतना ही MB होगा, और होगा कितना, AB का आधा, और AB कितना है 16, और 16 का आधा कितना होगा 8। अर्थात ये पूरा 16 है तो AM भी होगा कितना 8 और MB भी होगा 8, तो वो AB का आधा होगा, तो इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया 8 आ गया। ठीक, अब जब इस पे लंब डाला जाता है तो ये कितने अंश का कोण बन जाता है 90 अंश। अर्थात ये समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण पर बना वर्ग बराबर लंब पर बना वर्ग प्लस आधार पर बना वर्ग। ये कहती है कर्ण क्या है, इस समकोण के सामने, अर्थात OA आपकी कर्ण है, लंब अर्थात OM है, और आधार आपका AM स्क्वायर। भाई कर्ण, ये समकोण के सामने ये वाली भुजा कर्ण हो गई, OA कर्ण हो गई, OM लंब हो गई, और AM क्या हो गई आधार। अब OA के स्थान पे 10 का स्क्वायर, OM आपको ज्ञात करना है, AM के स्थान पे 8 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर का मतलब 10 गुणे 10 100 आ जाएगा। OM का स्क्वायर आप ऐसे रहने दीजिए, 8 का स्क्वायर का मतलब 64। अब ये 64 इधर ले आइए, तो 100 माइनस 64 बराबर OM स्क्वायर, 100 में से 64 घटा देंगे 36 बराबर OM स्क्वायर। तो यहाँ से OM बराबर ये स्क्वायर उधर आएगा तो √36, और OM बराबर 36 को आप ऐसे 6 गुणे 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से OM बराबर 6 बाहर आ जाएगा,
वैसे प्लस माइनस दोनों बाहर आता है, लेकिन भुजा है और भुजा ऋणात्मक नहीं होती है, तो इसलिए OM बराबर 6 सेंटीमीटर, अर्थात वृत्त के केंद्र से उस जीवा की जो दूरी होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक, अब आप इस वृत्त वाले चैप्टर में अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में, प्रमेय में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर हमको ये प्रमेय नहीं समझ में आई, एक वीडियो और आप बना दीजिए, तो हम आपको पुनः एक वीडियो बना देंगे। अन्यथा की स्थिति में अब आपके आगे के चैप्टर हैं या वृत्त की स्पर्श रेखा पढ़ाई जाएगी या कोई भी चैप्टर जो या सांख्य की जो भी होगा उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, गुड नाइट।